अनुपमा बच्चों की पार्टी की तस्वीरें देख रही होती हैं। वो किंजल से कहती है कि सभी बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब अंश घर से निकला था तो उसके पैर से मेहंदी की थाली गिर गई थी। ये बात याद आते ही अनुपमा परेशान हो जाती है। उसे अचानक समर की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि जिस दिन समर घर से निकला था उस दिन भी उसके पैर से धागा खुल गया था और उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। ये सब याद करके अनुपमा का दिल घबराने लगता है और वो वहां से उठकर मंदिर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में अंश, प्रेम, राही, माही और बाकी सभी लोग एक साथ डांस कर रहे होते हैं। सभी काफी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन इधर अनुपमा मंदिर में जाकर दिया जलाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही माचिस जलाती है, माचिस बुझ जाती है। ये देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। दिग्विजय भी अनुपमा की चिंता को महसूस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद अनुपमा दोबारा दिया जलाने की कोशिश करती है और इस बार दिया जल जाता है। दिया जलते ही उसे थोड़ी राहत मिलती है। उधर पार्टी में एक लड़का और लड़की आपस में झगड़ रहे होते हैं। लड़का लड़की पर किसी दूसरे लड़के से बात करने का आरोप लगाता है। तभी वहां से अंश गुजर रहा होता है। लड़का गुस्से में लड़की को धक्का देता है और वो अंश के पास आ जाती है। अंश दोनों को समझाने की कोशिश करता है और लड़के से कहता है कि अगर उसने हंगामा किया तो वो पुलिस को बुला लेगा। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। लड़की काफी डरी हुई होती है। अंश उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। अंश उसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके घर वालों या पुलिस को फोन कर सकता है। तभी लड़की उससे कहती है कि क्या वो उसे 2 मिनट के लिए गले लगा सकता है। इससे पहले कि अंश कुछ समझ पाता, वो लड़की उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ वही लड़का छिपकर उन दोनों का वीडियो बना रहा होता है। तभी वहां प्रेम पहुंच जाता है। वो अंश को लड़की के साथ देखकर हैरान हो जाता है। अंश प्रेम को सारी बात बताता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था और डर की वजह से उसने उसे गले लगा लिया। प्रेम अंश की बात समझ जाता है और कहता है कि सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर वो लड़का और लड़की काफी खुश होते हैं। वो वीडियो गौतम को भेज देते हैं। वीडियो देखकर गौतम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि अंश की शादी में असली आतिशबाजी तो अब मैं करूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर अनुपमा मंदिर में दिया बुझने से बचा रही होती है। दिग्विजय भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन रहता है। अगली सुबह शाह हाउस में मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अनुपमा, लीला, किंजल और बाकी सभी महिलाएं मेहंदी लेकर आती हैं। घर में गाना और डांस का माहौल बन जाता है। ईशानी बार बार अनुपमा से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे भी डांस में शामिल कर लेती है। ईशानी बताती है कि वो मेहंदी के लिए नए डिजाइन वाले बीड्स लाई है। अनुपमा कहती है कि परंपराएं वही रहती हैं, लेकिन हर पीढ़ी उन्हें नए तरीके से सजाती है। किंजल कहती है कि इतने समय बाद घर में नई बहू आने वाली है और अब उसे भी सास बनने वाली फीलिंग आने लगी है। वो कहती है कि जैसे मम्मी ने उसे जिम्मेदारियां सौंपी थीं, वैसे ही वो भी प्रेरणा को जिम्मेदारियां देगी। ये सुनकर लीला मजाक में कहती है कि अगर सास बनना है तो उसके जैसा बनना। सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद लीला कहती है कि शादी के बाद अंश प्रेरणा के साथ व्यस्त हो जाएगा। राही और परी अपने ससुराल में खुश रहेंगी और अनुपमा तो हमेशा किसी नए सफर पर निकल जाती है। फिर इस घर में सिर्फ किंजल और माही ही बचेंगी। ये बात सुनकर माही उदास हो जाती है। वो बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उसी समय लीला के पास उसकी दोस्त का फोन आ जाता है। अनुपमा किंजल से कहती है कि बा भी ना कुछ भी बोल देती हैं। उनकी बातों की वजह से माँ ही दुखी होकर वहां से चली गई। किंजल कहती है कि गौतम जैसे पति से अच्छा है कि इंसान अकेला ही रह ले। इस पर अनुपमा कहती है कि अकेले रहना गलत नहीं है, लेकिन कोई इंसान हमेशा अकेला भी क्यों रहे। वो कहती है कि उसकी और किंजल की जिंदगी अलग अलग मोड़ पर है। वो खुद आज भी अनुज के इंतजार में है, लेकिन माँ ही को किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो उसे समझे, उसका साथ दे और उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि माही को एक ऐसा इंसान मिले जो उसके दुख में उसका सहारा बने और उसकी मुस्कान की वजह भी बने। किंजल अनुपमा को समझाती है कि आज मेहंदी और संगीत का मौका है, इसलिए उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अनुपमा भी मुस्कुराते हुए कहती है कि आज उसकी बेटी की मेहंदी है
और वो उसकी खुशी में ही खुश रहना चाहती है। इसके बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। अंश और प्रेरणा साथ में बैठे होते हैं। अनुपमा मेहंदी लेकर आती है और दोनों को कोयला देते हुए कहती है कि इसे पहले हाथ में लगा लेना, इससे मेहंदी का रंग गहरा आएगा। प्रेरणा अनुपमा से कहती है कि वो चाहती है कि पहली मेहंदी अनुपमा ही उसके हाथों पर लगाए। ये सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वो दोनों की नज़र उतारती है और उन्हें हमेशा साथ और खुश रहने का आशीर्वाद देती है। तभी मोटिबा कहती हैं कि अनुपमा को सबसे पहले लीला को मेहंदी लगानी चाहिए क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी है। इसके बाद दोनों अपनी उम्र को लेकर मज़ेदार बहस करने लगती हैं और पूरा परिवार हंसने लगता है। इसी बीच अनुपमा प्यार और रिश्तों को लेकर एक खूबसूरत बात कहती है। वो बताती है कि मेहंदी का रंग समय के साथ हल्का हो जाता है, लेकिन सच्चा प्यार समय के साथ और गहरा हो जाता है। श्रुति सवाल करती है कि अगर ऐसा है तो अनुपमा आज भी अनुज से प्यार क्यों करती है। अनुपमा जवाब देती है कि प्यार कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जिस पर हर दिन चलना पड़ता है। इसके बाद अनुपमा सभी को 777 रूल के बारे में बताती है। वो कहती है कि पति पत्नी को हर दिन कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालना चाहिए। हफ्ते में एक दिन सिर्फ दोनों को साथ बिताना चाहिए और हर 7 महीने में एक छोटी छुट्टी पर जरूर जाना चाहिए। वो कहती है कि रिश्तों को नया बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम से डायरी के बारे में बात करती है। वो पूछती है कि क्या उससे अपनी गलती का एहसास हुआ है। प्रेम कहता है कि सही और गलत का फैसला वो नहीं जानता, लेकिन वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। श्रुति उसे समझाती है कि जीत और हार की लड़ाई में कई बार इंसान को सिर्फ जीत दिखाई देती है। इसी दौरान मोहल्ले की कुछ महिलाएं मेहंदी में शामिल होने के लिए आती हैं। उनमें से एक महिला अंश की दूसरी शादी को लेकर ताना मार देती है। ये सुनकर अनुपमा और अंश दोनों को बुरा लगता है। लीला तुरंत उस महिला को डांट देती है और कहती हैं कि अगर ऐसी बातें करनी है तो अपने घर वापस चली जाओ। बाद में दूसरी महिलाएं बात संभालती हैं। दूसरी तरफ पाखी तोशु से चिंता जताती है कि अगर मोहल्ले की महिलाओं को ईशानी और बंकू के बारे में पता चल गया तो पूरे शहर में बात फैल जाएगी। तोशु उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। इसी बीच अनुपमा सबके लिए जूस की तैयारी करती है। तभी दिग्विजय वहां पहुंचता है और उसे कहता है कि अब वो भी मेहंदी लगवा ले। लेकिन अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर वो अभी मेहंदी लगा लेगी तो सारे काम कौन करेगा। वो कहती है कि वो सबसे आखिर में मेहंदी लगाएगी और अपने दोनों हाथ पूरी तरह रंगवाएगी। दूसरी ओर अंश अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े गौतम पर पड़ती है। गौतम को देखते ही अंश गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अंश गौतम से कहता है कि प्रांसी अंदर सो रही है और अगर शोर हुआ तो वो जाग जाएगी, इसलिए वो प्यार से कह रहा है कि यहाँ से चला जाए। तभी मोटिबा गौतम से पूछती हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। प्रेम भी कहता है कि बिना बुलाए यहाँ आने की क्या जरूरत थी। अनुपमा भी साफ शब्दों में कहती है कि मिठाई घर भिजवा दी जाएगी, लेकिन उसे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय भी उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन गौतम सभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो कहता है कि कल उसने बहुत बड़ी गलती की और अपनी बेटी को लेकर तमाशा किया। वो बताता है कि मोटिबा ने उसे समझाया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। अनुपमा कहती है कि अगर माफी मांग ली है तो अब यहाँ से चला जाए। तभी तोशु बीच में बोलता है कि गौतम माफी मांगने आया है और उसे एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन अनुपमा तोशु को भी चुप करा देती है और कहती है कि माफी सुन ली गई है, अब बात खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ मोटिबा गौतम का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि इंसान से गलती हो जाती है और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। लीला भी ताना मारते हुए कहती हैं कि मोटिबा तो हमेशा एक ही गलती बार बार दोहराती रहती हैं। मोटिबा कहती हैं कि अगर गौतम यहाँ से जाएगा तो फिर उनका भी यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर अंश गुस्से में कह देता है कि फिर वो भी जा सकती हैं, लेकिन लीला तुरंत अंश को डांट देती है और कहती हैं कि बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। लीला फैसला करती हैं कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा, ना मोटिबा जाएंगी और ना ही गौतम। गौतम कहता है कि वो सिर्फ प्रांसी से मिलकर वापस चला जाएगा। इसी बीच अनिल माहौल को संभालते हुए मेहंदी की रस्म शुरू करने की बात करता है। लीला भी कहती हैं कि अब खुशियों के मौके पर किसी तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए।
सभी लोग फिर से मेहंदी की रस्म में शामिल हो जाते हैं, लेकिन तभी अनुपमा की नजर गौतम पर पड़ती है। गौतम बार बार अपने फोन में कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। ये देखकर अनुपमा को शक होने लगता है कि गौतम जरूर कोई नया खेल खेलने वाला है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद संगीत का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सभी लोग खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन गौतम एक कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है कि अब असली खेल शुरू होगा। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर अंश के बारे में पूछता है। अंश सामने आता है तो इंस्पेक्टर बताता है कि एक लड़की ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। ये सुनते ही पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। दिग्विजय पूछता है कि आखिर शिकायत किसने की है। तभी वही लड़की सामने आती है और दूर खड़ा गौतम उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। पुलिस उसे थाने ले जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अंश को निर्दोष साबित कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।